नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के अपडेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरबीआई बैंक ओम्बड्समेंट में आप ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे डाल सकते हैं बैंक और अदर सर्विसेज के खिलाफ। अगर आपका बैंक के साथ कोई इशू चल रहा है और आपने कोई एप्लीकेशन दिया हुआ है, बैंक उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है या उसका जवाब नहीं दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो इन दैट केस आप आरबीआई बैंक ओम्बड्समेंट में ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने से पहले हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहले आपका बैंक के साथ में कोई करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मतलब आपने बैंक को अपने इशू के बारे में बताया होना चाहिए, लेटर के माध्यम पे या किसी कंप्लेन के ज़रिए। दूसरा, आपके पास पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए, कंप्लेन की पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए। जब ऑनलाइन कंप्लेन आप डालेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, रिप्लाई फ्रॉम द बैंक, पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए। जो भी आपके पास रिप्लाई आया है बैंक से, तो उसकी भी आपके पास पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए। आपका जो केस है, जो भी इशू है, वो कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। आप 30 डेज इंतजार करने के बाद में आरबीआई बैंक ओम्बड्समेंट के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। आरबीआई बैंक ओम्बड्समेंट की पावर क्या है? आप 20 लाख रुपीस तक क्लेम कर सकते हैं। बैंक ओम्बड्समेंट आपको 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिला सकता है और 1 लाख रुपए मेंटल एग्नी एंड हरासमेंट दिला सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप टाइप करेंगे गूगल के अंदर rbi.org.in। टाइप करते ही आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल मिल जाएगा। बस उसको आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप देखेंगे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज लिखा हुआ है, इसमें लॉन्च एक कंप्लेन। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है फाइल एक कंप्लेन, यहाँ से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को, फाइल एंड अपील भी कर सकते हैं। अगर आरबीआई को जवाब आता है उसके ऊपर आप अपील भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे हाउ टू फाइल ए कंप्लेन। तो उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आप इसमें एंटर कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कंप्लेंट डिटेल्स, मतलब आपकी जो डिटेल इसके अंदर फिल करनी पड़ेगी। नेम ऑफ द कंप्लेंट, इसमें आप अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद में आपको ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपका नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपको ईमेल डालना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी, जैसे कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, जो भी है। जैसे भी हम यहाँ इंडिविजुअली डाल रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल इसमें करना है। फिर एज, जो भी एज है, मेल जेंडर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट ऑफ रेसिडेंस, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मैं डाला यहाँ से। फिर आप सेलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, इधर से पिन कोड। उसके बाद आपको डालना है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेन इज बीइंग लॉन्च ऑब्लिक फाइल्ड, जिसके ऊपर आप कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं का नाम डालना है। यहाँ इधर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे एचडीएफसी हमें डालना है, एचडीएफसी के ऊपर, तो इधर एचडीएफसी आ जाएगा। तो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से उसका फर्दर डिटेल आएगा। इज योर कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड? नहीं। डिटेल ऑफ कंप्लेन, एक चीज अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका कंप्लेन जो है कोर्ट के अंदर है या आपने कोर्ट केस कर रखा है बैंक के खिलाफ अपने इशू के ऊपर, तो आप आरबीआई बैंक ओम्बड्समेंट में ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आरबीआई ओम्बड्समेंट स्कीम 2021 के अंदर नहीं आता है। जैसे कि यहाँ मैंने नो कर दिया। इज योर कंप्लेन मेड थ्रू ए एडवोकेट? नहीं भाई, मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ नो करूंगा। हैव योर कंप्लेन ऑलरेडी बीन डील्ड विद और इज अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ओम्बड्समेंट? तो इसमें मैं नो मारूंगा। इज कंप्लेन फ्रॉम द स्टाफ ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। हैव यू फाइल्ड ए रिटर्न? अगर आपने कोई रिटर्न एप्लीकेशन या रिटर्न कंप्लेन फाइल की है अगेंस्ट कोई बैंक के, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो आपने यस करना है। उसके बाद आपको वो डेट लिखनी है, फर्स्ट कंप्लेन आपने कब की थी। उसके बाद आपको वो जो कंप्लेन डाली है उसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बनाने के बाद इसके अंदर आपको अपलोड करना है, और उसकी साइज होनी चाहिए 2 MB से कम होनी चाहिए। हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी? हाँ, कोई अगर रिप्लाई आपको मिला है, जैसे मुझे कोई रिप्लाई मिला था, तो 7 दिसंबर 23 को मिला हुआ था, और मैंने उसको क्या है उसकी पीडीएफ बनाई, उसके अंदर अपलोड कर दी। हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी? कोई रिमाइंडर दिया है? यस, मैंने दिया है। वही डेट आपको उसमें डालनी है और फाइल जैसे है अपलोड कर देना है। डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन,
डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन आपको इसमें डालना है, मतलब फर्स्ट कंप्लेंट डाली थी वही आपको इसके अंदर डाल देना है, डेट। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, नहीं भाई वॉलेट वाले नहीं है। इफ योर इसको आपको फिल करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, जिसमें स्टार मार्क लगा रेड कलर का ये देखिए उसी को ही आपको फिल करना है, जो नहीं आता छोड़ देना है। अब जैसे कंप्लेंट कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स ये आपको फिल करनी है। फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी, उसी को फाइल कीजिए आप। कंप्लेंट कैटेगरी, अब कैटेगरी नहीं दिख रही है तो जैसे कि मैंने यहाँ किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने द अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्लिक कर दिया है, ये है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ गए और कंप्लेंट सब कैटेगरीज है, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसको क्लिक किया। सब कैटेगरीज में क्या है, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैंने डाल दिया। अब इसमें सब कैटेगरी आ रही है, कंप्लेंट सब कैटेगरी अदर इश्यूज डाल दिया। उसके बाद मैंने फिर क्या है सब्जेक्ट मैंने डाल दिया इसमें जो भी है, ठीक है। और मैंने उसके बाद फिर यहाँ से अपना पूरा कंटेंट इसके अंदर डाल दिया है। अब अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन पब्लिक डिस्प्यूट, क्या अमाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, मैंने इसमें अमाउंट डाल दिया। कंपनसेशन सॉर्ट फॉर डिस्प्यूट, इसमें कितना कंपनसेशन मुझे चाहिए, मैंने 5 लाख का डाल दिया। इसमें देखिए 20 लाख तक का पावर है इस पे बैंक ओमेंसमेंट के पास में, आप इसके नीचे इसको पढ़ सकते हैं, ये डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद मेंटल एग्नी एंड हरासमेंट जो है उसके ऊपर 1 लाख का क्लेम आप कर सकते हैं। करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर ये डिटेल्स डालें, अपलोड डिटेल, अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कंप्लेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। फिर एथराइजेशन के ऊपर आता है, अगर किसी को आप एथराइज कर रहे हो कि ऑन बिहाफ ऑफ आपके कोई और चला जाए तो ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। भाई मैं खुद जाऊंगा तो भाई आपने यहाँ नो कर देना है। फिर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको यहाँ से क्लिक करना है। फिर रिव्यू एंड सबमिट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिल जाएगा, मैं आपको ऊपर नहीं दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही योर कंप्लेंट नंबर इतना हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन क्लिक हियर, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ भी यहाँ से कर सकते हो आप, यहाँ से अगर डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो आपने जो कंप्लेंट रेज की है आरबीआई बैंक ओमेंसमेंट के पास में वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। ये सारा प्रोसीजर है आप जिससे बैंक के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट जो है आरबीआई बैंक ओमेंसमेंट में ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।